Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज फ़ौरन जो है बिल्कुल टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है भाई कि मैंने पहले एक व्लॉग किया था कुछ दिनों पहले कि 31 दिसंबर को कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वो एक बड़ा पॉलिसी बम गिराने जा रही है। और हुआ कुछ यूँ है कि 31 दिसंबर को वो जो बॉम्ब गिराना था, पॉलिसी बॉम्ब गिराना था, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने वो बॉम्ब फेंका तो है, लेकिन खाली उसके भी नीडल हाफ निकाली, भी कंप्लीट नीडल नहीं निकाली। और एक नई तारीख दे दी है। तारीख क्या दे दी है? 15 जनवरी की एक नई तारीख है कि तमाम तर जो उनका पुराना नोटिस था, सिंपल क्रक्स ये ना नोटिस का भाई कि अपने तमाम तर जो लोग हैं वो अपनी किस्तें अप टू डेट कर दें, किस्तें शॉर्ट ना करें। सिंपल सी एक जो बात है, जो पैसे आप पे ड्यू हैं वो सारे के सारे पैसे जो है आप क्लियर कर दें। ये एक उसकी समरी है स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, क्योंकि वो ये चाह रही है स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ला के कि जितने भी शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स थे वो एलिमिनेट हो। डेफिनेटली आई एम नॉट इन द फेवर, नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग। पॉलिसी क्या कह रही है मैं वो बता रहा हूँ। पॉलिसी ये बता रही है कि भाई शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स एलिमिनेट हो जाए, लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स जो है वो प्रॉपरली ट्रस्ट करें, लॉन्ग रन अप्रोच पे जाएँ, ताकि ये जो एक शॉर्ट रन की वजह से मार्केट में एक हिस्टीरिया सा क्रिएट हुआ था, ये इसको एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये पॉलिसी बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, अगेन रिपीट करूँगा। फिर बहुत सारे लोग कहते नहीं भाई आपने ये बात कर दी। अक्सर फिलबदी बोलते हुए चीज़ें काफ़ी सख्त होती हैं, बिटर होती हैं, बोलनी पड़ती हैं, काम ही है ये, बोलता रहूँगा, क्या करूँ। तो फिर काफ़ी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नाराज़गी की बात नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा होता हूँ, हमेशा एक ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा होता हूँ। मैंने कभी अपने चैनल पे किसी को भी डायरेक्टली जो है ना किसी का नाम लिया, ज़ाती इख्तलाफात तो है ही नहीं ना मेरे ज़ाती इख्तलाफात किसी से क्या होने। हाँ, पॉलिसी इख्तलाफात या नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। मेरा ये राइट है कि आप जो बात कर रहे हैं शायद मैं उससे एग्री ना करूँ विद लॉजिकल आर्गूमेंट। आपका ये राइट है जो मैं बात कर रहा हूँ आप उससे एग्री ना करें। और ये हेल्दी एक एक्टिविटी होती है जब आप विद आर्गूमेंट्स विद लॉजिक जो है एक हेल्दी डिस्कशन जनरेट करते हैं किसी भी फोरम पे, ज़रूर कीजिए, मैं इसको लाइक करता हूँ। जहाँ पे आप सही हैं आप विद आर्गूमेंट बताएंगे जी ये मेरा पॉइंट है, जहाँ पे हम सही हम बताएंगे हमारा आर्गूमेंट है, जहाँ हम गलत है हम अपनी गलती मानते हैं, जहाँ आप गलत हैं आप अपनी गलती माने। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, जो लोग हमारे कंपटीशन में भी हैं, जो लोग हमें सुनते भी हैं, ये सारी जो एक हिस्ट्री, सारी जो एक प्रैक्टिस है ना, ये बड़ी अच्छे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। और महज़ब कौमों का काम ही यही है, अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का काम ही यही है। हर बंदा एग्री या डिसएग्री कर सकता है। हेल्दी डिस्कशंस जनरेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही इंपॉर्टेंट है। मुझे इख्तिलाफ वहाँ पे आता है कि आप हेल्दी डिस्कशंस की बजाय इलॉजिकल आर्गूमेंट के साथ आएँ और तमीज़ के दायरे में या अल्फाज का चुनाव ठीक से ना हुआ हो। ये शायद किसी को भी अनएक्सेप्टेबल होगा, शायद ना सिर्फ मुझे, अपने ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, कोई भी बंदा एनीबडी हु इज़ कम्युनिकेटिंग एनीथिंग टू एनीवन, या तो सुने ना सुनते हैं तो उससे आप ज़रूर डिसएग्री करें, आपका राइट है। लेकिन जो है एक तहजीब इखलाक की बड़ा ज़रूरी है। एवरीवन हैज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बंदे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। बिटर बातें होती हैं, बिटर बातें पॉलिसी को लेके हो सकती हैं, ज़ातियात नहीं होने चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों के जो हैं अपने कंपटीशन में लोग हैं, अगेन नाम नहीं लूँगा, उनके फीडबैक्स मैंने देखे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये कैसा फीडबैक कोई दे रहा है। मतलब जैसे भी हम हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बिजनेस में हमारा कंपटीशन है तो दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा बात लॉजिकली बोल रहा है तो आपके पास ये राइट है कि आप लॉजिकली डिसएग्री करें। फॉर एग्जांपल मेरे कंपटीशन में कोई भी बात बोलता है, कोई भी भाई हमारे बात करते हैं, उससे उनसे डिसएग्री करना मेरा हक है। मैं अपने व्लॉग में नाम ना लेके भी अक्सर जिक्र कर लेता हूँ। कभी नाम लेना भी पड़े तो जब तक हेल्दी डिस्कशन हो रही है, इज़्ज़त के दायरे में बात हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के भी खिलाफ हम जाएँ तो किसी को प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर हम लॉजिकल और आर्गूमेंटेड एक लॉजिकल बात करें ना, हम खाली हवा में कोई पतंग ना उड़ा रहे हो, लॉजिकल बात, कोई भी बंदा बात करता है उसे डिसएग्री करने के लिए लॉजिकल आर्गूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं और मेरे ख्याल से अदब क्या पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो ये तो हर एक पर लाजिम होता है, सुनने वालों पे भी, बोलने वालों पे भी। ये तो बड़ा एक रियलिटी है। आप जब कोई भी बंदा अपने फीडबैक जनरेट करते हुए जब इखलाक के दायरे से निकल जाता है तो उसकी बात की वैल्यू खत्म हो गई है। ये मैं ओवरऑल मार्केट के लिए बता रहा हूँ। डेफिनेटली पूरा दिन सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, सबको देख ही रहा होता हूँ, तो नज़र तो आ रही है चीज़ें। खैर एनीवेज, अब बात करते हैं टॉपिक की। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो इस वक्त पॉलिसी बम गिराया है वो ये गिराया है कि स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट चाह रही है कि भाई सारे शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स एलिमिनेट हो जाएं। ये शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स एलिमिनेट होते या नहीं होते, वो लोग एलिमिनेट हो जाएं जो किस्तें नहीं जमा करवा रहे। सिंपल। स्मार्ट सिटी की
जो पॉलिसी है वो यूज़र फ्रेंडली उन लोगों के लिए जो कि अपनी किस्तें टाइम पे जमा करवा रहे हैं, जो नहीं करवा रहे उनके लिए एंटी पॉलिसी आ रही है कि उनको बड़ा टफ टाइम देने जा रही है स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट। 31 दिसंबर तक जिनके ड्यूज क्लियर नहीं थे वो क्लियर करवाने थे, अब नहीं क्लियर हुए तो उन्होंने एक नई तारीख दे दी है 15 जनवरी की। 15 जनवरी तक आपने अपनी ड्यूज क्लियर करवाने और लिख दिया है, नोटिस आ गया, बस में लिख दिया हुआ है कि भाई अब एक नई तारीख नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एक्चुअल बात कि क्या करना चाहिए। तमाम तर जो मेंबर्स हैं उनको यही एडवाइस है, आप अपनी किस्तें क्लियर अब करें। मेंबर्स को परेशानी होनी ही नहीं चाहिए कि उन्होंने, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेंबर्स ने फ़ाइल इसलिए ख़रीदी होनी है। अगर मैंने फ़ाइल ख़रीदी थी 2020 में, मैं तभी ख़रीदता अगर 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी ना उस वक्त 2020 में, तो जो 2020 में 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी, मुझे पता होना चाहिए था कि 5 लाख रुपए का प्लॉट नहीं है भाई, सिर्फ डाउन पेमेंट है, प्लॉट पड़ेगा 25-30 लाख रुपए का, मुझे पता होना चाहिए था। और हर महीने मैंने किस्त जमा करवानी है। अगर तो मेरे पास वो कैपेसिटी होती तो मैं ज़रूर इन्वेस्टमेंट करता, नहीं होती तो ना करता। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ तमाम तर लोगों से जिन्होंने भी अपनी फ़ाइल बुकिंग करवाई है कि आप अपनी फ़ाइल जब बुक करवाते हैं तो अपनी जो किस्तें जमा करवाने की कैपेसिटी आप तमाम तर लोगों के पास होनी चाहिए। आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ मामला अलग हो जाते हैं, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन इसलिए फ़ाइल ले लेना कि जी किस्तें जमा ही नहीं करानी, तो उसके लिए अब वही हो रहा है जिनकी पॉलिसीज आना शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली नुकसान किसी ना किसी को तो होना ही है, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ाइल्स खरीदी हुई हैं वो भी अपनी किस्तें अप टू डेट रखें। अगर प्रॉफिट भी चाहते हैं तो प्रॉफिट अब तब भी आएगा ना जब किस्तें अप टू डेट होंगी। बेशक अभी मार्केट डाउन है, रिसेशन है, आगे आने वाले टाइम पे होता है, आपकी फ़ाइल तब बिकेगी जब आपकी फ़ाइल सेफ़ होगी। अगर आपकी फ़ाइल सेफ़ ही नहीं है, कोई बायर आपकी फ़ाइल में हाथ ही नहीं डालेगा, वो कहेगा फ़ाइल सेफ़ नहीं है, इनकी पॉलिसी डिफरेंट आ रही है, फ़ाइल में पैसे ओवरड्यू, ये ना हो कि मैंने ख़रीद लूँ और साथ ही कैंसिल हो जाए। रिस्क फैक्टर आ रहा है ना, इसलिए तमाम तर लोग फिर बाई नहीं कर रहे। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी फाइल्स को अप टू डेट करें। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप लोग पैसे जमा कराएं ना कराएं, मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन जानिए मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना। मुझे कोई कमीशन आना है कि आप पैसे जमा कराएं और मेरे पास कुछ पैसे आ जाए, मुझे कुछ भी नहीं आना। बाद में ये कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को फ़ायदा तब होगा जब आप लोग अपनी किस्तें अप टू डेट रखेंगे। बेशक शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, तमाम तर लोग अपनी किस्तें जमा करवाएं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। किस्तें जमा कराएं या ना कराएं, डेफिनेटली आप लोगों ने अपने फोरम से करानी है ना, मेरे थ्रू तो नहीं करवानी। इतना बड़ा स्मार्ट सिटी है, इतने लोग डील कर रहे हैं, शायद तो किसी को, हमारे भी लोग कितने 3 लाख व्यूज़ है हमारे पास खाली, बाकी लोगों के चैनल पर तो करोड़ों व्यूज़ भी है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि हमें किसी ने जी किया हो हायर कि जी आप मुझे कोई हायर किया हो जी किस्तें जमा करवाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खाली कंसल्ट हूँ कि आप तमाम तर लोगों को बातें पहुँचाऊँ, मार्केट में क्या चल रहा है, सही सलामत चीज़ें पहुँचाऊँ आप तक। आगे आपकी मर्जी है। मुझे तब फ़ायदा है जब आप मुझे सुनते रहें, यूट्यूब से मुझे तब फ़ायदा है। तमाम तर लोग जानते हैं मुझे, आप रेगुलरली सुनते हैं, मुझे तब फ़ायदा है। तो मैं यही कहूँगा आप सुनते रहें मुझे, चैनल सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन करें, हर वीडियो पे अपडेट दें, सारी वीडियोस वॉच करें, मुझे तब फ़ायदा है। चलें, ये मैंने अपना फ़ायदा आपको गिनवा दिया। आप किस्तें जमा कराएं ना कराएं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आप लोगों ने अगर बचना है तो आप ज़रूर करवाएं। 2 लोगों को मैंने बात की, एंड यूज़र्स अपनी किस्तें जमा करवाएं, शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स अपनी किस्तें जमा करवा दें। तीसरी एक बात आ रही है सेलर फ्री की। बहुत सारे लोगों के पास सेलर फ्री फाइल मौजूद है। सेलर फ्री फाइल डॉक्यूमेंट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, उसकी कोई पॉलिसी भी नहीं आई हुई है। करंटली जो आज पॉलिसी आई है उसमें भी सेलर फ्री का जिक्र नहीं है, पिछली पॉलिसी में भी जिक्र नहीं था। एक्सपेक्टेड थी कि 31 तारीख को सेलर फ्री की कोई आ जाएगी पॉलिसी, वो भी नहीं आई। और 15 जनवरी को जो टाइम दिया है उसमें भी यही लिखा हुआ है किस्तें जमा कराएं, कोई सेलर फ्री का नाम नहीं लिया हुआ। तो जिनके पास सेलर फ्री डॉक्यूमेंट है करंट एतबार से अभी तक तो वो सेफ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जब आप अपनी इसको जाएंगे क्लोज करवाने तो सारे पैसे क्लियर करेंगे। अगर 2021 की फाइल है तो 2 किस्तें एडवांस भी देंगे, और ये तमाम तर डायमेंशन ओवरसीज ब्लॉक के लिए। ठीक हो गया। सेलर फ्री फाइल वाले हज़रात क्या करें, 15 तारीख तक रिस्क ले लें या क्लोज कर लें या बेच दें, 3 काम कर लें। अगर आपके पास एक सेलर फ्री फाइल है, 15 तारीख तक रिस्क ले लें, देख ले क्या हो जाएगा। 31 तारीख तक भी लिया ही है ना, कुछ नहीं हुआ, 15 तारीख तक ले ले, जिस तरह फाइल है उसी तरह रहने दें। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, मेरा तो नहीं ख्याल कि कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन इनका पता भी कुछ नहीं लगता, साफ सी जो बात। नंबर 2, क्लोज करवा लें, जितने पैसे ड्यू हैं जमा कराएं, क्लोजिंग की तरफ चले जाएं। नंबर 3, बेच दें। ये 3 काम आप कर सकते हैं। डिसाइड आपने खुद करना है। अगर आपने क्लोज करवाना है, कोई डीलर रियल्टर आपकी मदद नहीं कर सकता, आपने खुद जाने पैसे जमा कराने, क्लोजिंग करवा देनी है। अगर आपने अपने पास रखनी है फाइल, तब भी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, अपने पास रखें। अगर सेल करना चाहते हैं, फ़ौरन सेल करेंगे, रिगार्डलेस आपसे कितने उन पे खरीदी हुए, जो मार्केट में चल रहा है। मार्केट में बहुत कम प्रॉफिट्स हैं, फ़कत सेलर फ्री पे भी बहुत कम प्रॉफिट्स हैं। बेशक आपने 22 लाख प्रॉफिट पे लिया और भी शायद 4 लाख भी प्रॉफिट ना हो, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है ना, तो फिर बेच दें। बहुत कम प्रॉफिट पे बिकेगी अगर आप सेल करना चाहते हैं। बायर हज़ार मेरी बात सुन लें, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे प्रॉफिट, मतलब बहुत नॉमिनल प्रॉफिट में मिल जाएगी। 22 लाख रुपए की चीज़ हो सकता है 5-6 लाख रुपए में मिल जाए, प्रॉफिट में ही मिलेगी। बायर हज़रात सुन लें, सेलर फ्री डॉक्यूमेंट प्रॉफिट में ही मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट में परचेज हुआ हुआ है। बायर हज़रात अगर बाइंग करना चाहते हैं, सेलर फ्री डॉक्यूमेंट खरीद लें, फ़ौरन ट्रांसफर लगाएं और फ़ौरन अपनी सारी किस्तें क्लियर अप करें। ये मैं आपको बोलूँगा। सेलर हज़रात
रिस्क ले सकते हैं, आराम से चिल करें, कोई मसला नहीं है। क्लोजिंग करवा सकते हैं, चिल करें, कोई मसला नहीं है। बेचना चाहते हैं, किसी भी रियल्टर को तब रब्ता करें जब आप विलिंग और लॉस पे बेचने के लिए। प्रॉफिट में इस वक्त नहीं बिकेगा कुछ भी। ये 3 चीज़ें आपने डिसाइड करना है, हमने डिसाइड नहीं करना, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप अपना फैसला ले लें, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, किसी भी नंबर पर किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप करें, बेहतर रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।